गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 पढ़ लिया है। अब हम लेक्चर 4 पे आ गए हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को वहाँ पे भी समझाया गया है। हमने लेक्चर 3 में क्वेश्चन 1 के पहले 3 पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे। अब कोशिश तो मेरी यही थी कि लेक्चर 3 में ये सभी क्वेश्चंस हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाए, तो हमने इनको लेक्चर 4 में ले लिया है। लेक्चर 4 में हम ये पहले क्वेश्चन का 4th पार्ट, 5th पार्ट एंड 6th पार्ट इनको देखेंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज करवा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या था। फाइंड द जीरोज। आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं। द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, एंड वेरीफाई, और वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जो हम जीरोज फाइंड आउट करते हैं उनमें, और ये जो कोफिशिएंट होते हैं इनके, जैसे यू स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 4, यानी कि ABC। कोफिशिएंट क्या होते हैं ABC। इनमें जो रिलेशन होता है उसको आपको वेरीफाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 2.2 पे चल रहे हैं हम अभी। सबसे पहले हम जीरोज फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन था 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अभी तक मैंने क्वेश्चन ही नोट किया है। अब हम इसको नाम दे देते हैं p पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल u में है तो फिर हम लिखेंगे इसको pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसको पॉलिनोमियल का वर्ड दे दिया p, और u में है तो इसलिए मैंने pu लिख दिया। अब आप जानते हो कि टू फाइंड जीरोज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, pu को 0 के इक्वल लिखोगे। pu को क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे तो इसके 0 आ जाएंगे। अब देखिए pu क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हुआ करते थे उनमें 3 टर्म्स हुआ करती थी। जैसे अगर ये 3 टर्म्स में होता तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। क्या है ये, ट्राइनोमियल भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। तो हम इसके स्प्लिट करके और इसके फैक्टर करते थे। अगर इनमें से ये लास्ट वाली टर्म ना होगी तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। तब हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो हम यहीं से ही कॉमन लेके और इसको सॉल्व कर लेंगे। आप देखेंगे इसमें कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4u स्क्वायर और 8u में से। तो आप नोट कर सकते हैं कि 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, और u स्क्वायर और u में से क्या कॉमन आ रहा है, u। ये नोट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको कि ये जो वेरिएबल दिया हुआ है u स्क्वायर एंड u, इन दोनों में से कॉमन और होना चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल भी कॉमन आना चाहिए। अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 4u कॉमन आ जाएगा। अगर 4u स्क्वायर में से अगर हमने 4u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 4 ऊपर क्या आ जाएगा, u इंटू u अपॉन 4u। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, u से u कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारा, ओनली u। तो पहली टर्म क्या आ जाएगी, u आ जाएगी, प्लस अब ये क्या है 8u में से हमने 4u कॉमन लिया है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 3 टर्म्स होती हैं। अगर लास्ट की टर्म नहीं दी हुई थे तो, और फर्स्ट और सेकंड टर्म दी हुई होती है, तो हम एक वेरिएबल, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था x, तो x माइनस 7 बच जाता। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो फिर हमने 4u को कॉमन ले लिया। तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि हमें यहाँ पे फैक्टर करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे। और अब यहाँ पर आप देखोगे कि इज इक्वल टू 0, यहाँ पर एक 4 है, एक u है और एक u प्लस 2, 3 फैक्टर बन रहे हैं, 4u एंड u प्लस 2। ये पूरा एक फैक्टर है, ये भी कंप्लीट एक फैक्टर है, और एक ये फैक्टर है।
अब मैं आपसे बात करूं कि अगर ए, बी और सी मेरे पास तीन राशियां हैं, थ्री क्वांटिटीज हैं, अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ रहा है, अगर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ए जीरो होगा, या बी जीरो होगा, या सी इज इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीन राशियों का मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी आ सकता है जब कम से कम उनमें से एक जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या ये जीरो हो, या ये जीरो हो। दूसरे शब्दों में मैं आपको नंबरों से बता देता हूं कि अगर ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 5 है, तो सी की वैल्यू कंफर्म जीरो होगी, तभी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और 10 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जीरो का होना कंपलसरी है। हम ये श्योर हो गए कि कम से कम एक क्वांटिटी इनमें से जीरो होगी ही होगी। इस बात को हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम ऐसे लिखते हैं कि या तो ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा, या ये जीरो होगा। अब हम जानते हैं कि 4 जीरो के इक्वल हो नहीं सकता है। 4 जीरो के इक्वल हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। अगर 4 जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है तो इन दोनों में से कोई सा एक जीरो है, तभी तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। तो लिखो वी नो दैट 4 नॉट इक्वल टू जीरो। 4 जीरो के इक्वल नहीं है। अगर 4 इक्वल नहीं है जीरो के और इन दोनों राशियों का मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आ रहा है, तो ये डेफिनेटली है कि या तो u जीरो होगा या u प्लस 2 जीरो होगा। तो आइदर u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तीन थे, इनमें से एक के लिए हम श्योर हो गए थे कि 4 जीरो के इक्वल नहीं है। अब ये दोनों बच गए, इन दोनों में से मैंने लिख दिया कि या तो u इज इक्वल टू जीरो होगा या u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से u इज इक्वल टू जीरो तो है ही है, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इनमें से हम एक को आपका दोस्त अल्फा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा जीरो बीटा हो जाएगा। तो बीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 2। एक तो अल्फा हो गया और दूसरा क्या हो गया, बीटा हो गया। क्या है ये, जीरोज हैं, यानी कि एक जीरो अल्फा इज इक्वल टू जीरो एंड अदर जीरोज क्या हो गया, बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। अब आपको पता ही है कि हम सम ऑफ जीरोज करेंगे। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज। फाइंड आउट कर लो इधर, सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा कितना आ रहा है हमारा, पहले को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। अल्फा कितना है, जीरो, और बीटा कितना है, माइनस का 2। अल्फा कितना है, जीरो प्लस, अब बीटा कितना है, माइनस का 2। तो माइनस है प्लस है, तो ये किस में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा। और जीरो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2, जीरो में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। तो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम निकालेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब आपको पता है अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, जीरो। कितनी है, जीरो, मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का 2। जब जीरो को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो पता है मैथ का हीरो है, और अगर हीरो है तो सबको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा यहाँ पर, जीरो। कहने का मतलब ये हुआ कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है। अब हम इस बात को हमने ओरिजिनलिटी में फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारे फॉर्मूले से भी यही आ रहे हैं। अगर फॉर्मूले से यही आ रहे होंगे तो फॉर्मूला वेरीफाइड हो जाएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे देखिए। तो अब फॉर्मूले से निकालेंगे हम। हमारा ये है फॉर्मूला पी u इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अभी मैं क्वेश्चन को लिखा है मैंने। और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी कि पी यू अगर u में है, अगर x में होता तो क्या होता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अगर ये u में दे रखा है तो ए यू स्क्वायर प्लस बी एक्स की जगह पे u आ जाएगा प्लस सी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। ये वाली बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम इसको भी मिटा देते हैं। अगर आप यहां से कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पर u स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है, तो a की वैल्यू u कंपैरिजन से आ रही है। b की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। अब c यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है।
अब जब नहीं है और हम उसको दिखाना चाहते हैं तो हम इसमें एक नंबर ऐड कर देंगे 0 अपनी मर्जी से, क्योंकि 0 ही ऐड करेंगे। 0 इसलिए ऐड कर सकते हैं क्योंकि 0 को ऐड करने पर हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। अगर जैसे मैंने आपको 100 रुपए दिए और उसके बाद में मैं कहूं कि मैंने आपको 0 रुपए और दिए तो आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, यानी कि क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, आपके पैसे में वृद्धि या कमी नहीं हुई, तो हमारे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमने 0 को ही ऐड किया। 0 को जब क्वेश्चन को नो चेंज रखना होता है तो ऐसे केस में हम 0 को तो ऐड करते हैं और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब एडिशन की बात आएगी, क्योंकि ये ऐड हो रहा है सी, इसलिए हमने ऐड किया, और मल्टीप्लाई की बात होती है तो हम कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से हमारी 8 कंपेरिजन से, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं तो माइनस बी अपॉन ए आता है। क्या आता है? माइनस बी अपॉन ए, और माइनस का सिंबल आ जाएगा। बी कितना आ रहा है बेटा? 8, तो हम 8 लिख देंगे, अपॉन ए कितना आ रहा है? 4, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब 4 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है? 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो 2 आ जाएगा। सिंबल साइड लिखेंगे, माइनस का जाएगा। अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए। अब हमारा सी कितना आ रहा है? यहाँ पर 0 आ रहा है, और ए कितना है हमारा? ए कितना है हमारा? 4, तो 0 अपॉन 4, और ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे फॉर्मूले से क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, और हमने ओरिजिनल जो निकाले थे वो भी क्या आ रहा था हमारा? 0 आ रहा था। और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? फॉर्मूले से। ये किससे आए हैं? फॉर्मूले से। कितना आ गया? माइनस का 2, और हमने ओरिजिनलिटी में निकाले थे मेथड से, वहां से भी क्या आ रहा है? माइनस का 2। तो ये वेरीफाई हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम आ रहे हैं, तो आप लास्ट में लिख दो हेंस वेरीफाइड। इस तरीके से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में 5th को देखेंगे और फिर 6 को भी देखेंगे। आप लोग आसानी से समझिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक होकर पूछिए, जो भी क्वेश्चन आप पूछोगे उसको बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th है टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो वही प्रोसेस है, सबसे पहले हम इसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में भी जीरोज फाइंड आउट किए। फिर हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूले से उनको वेरीफाई करेंगे कि हमारे फॉर्मूला से भी यही आ रहे हैं क्या। तो देखिएगा, ये किस में है? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम इसको पॉलिनोमियल का वर्ड ले लेंगे पी। पॉलिनोमियल किस में है? टी में, तो पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करने। टू फाइंड जीरोज, तो क्या हो जाएगा? पी टी इज इक्वल टू 0। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को ही 0 के इक्वल कर देते हैं। हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करने, तो हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखो, अब हम इसके फैक्टर कैसे करें? अभी जो केस था 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें तो यहां पर भी u था और यहां पर भी u था, तो हमने एक u हमारा कॉमन आ गया था। नंबर के कॉमन आने से काम नहीं चलता है, वेरिएबल के कॉमन आने से काम चलता है। यहाँ पर हमारा वेरिएबल ही कॉमन आ गया था, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर अगर टी होता तो हम टी को कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर टी कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसे केस में जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले केस में अगर ये वाला सी नहीं हो और एक्स स्क्वायर और एक्स हो, तो हम एक्स को कॉमन ले लेते हैं, जैसा कि इस केस में था। और अगर हमारा ये केस हो कि बी एक्स ही ना हो और प्लस सी हो, प्लस सी, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हम एक्स माइनस बाई इंटू एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला है वो एक्स माइनस वाई का एक फैक्टर दे देता है और एक्स प्लस वाई का एक दूसरा फैक्टर दे देता है। इसलिए हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं
कि जब टर्म सी ना हो, कांस्टेंट वाली टर्म ना हो, तो इन दोनों में से यू वेरिएबल कॉमन आ जाता है और हमारे फैक्टर बन जाते हैं। जब बीच वाली टर्म ना हो और लास्ट वाली टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो, तो उस केस में यही फॉर्मूला बनेगा फैक्टराइजेशन के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसमें चाहे पहले इसको लिख दो, बाद में इसको लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको फैक्टराइजेशन में कौन सा फॉर्मेट कैसे यूज लेना है, कैसे पता लगेगा कि हमें कब क्या यूज लेना है। तो यहाँ पर एक तो टी स्क्वायर है और यहाँ पर एक 15 है, कांस्टेंट टर्म है और एक वेरिएबल है। वेरिएबल कोई कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट, साइड में लिख देता हूं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। पहले किसी को भी लिख दो, बाद में किसी को भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले प्लस को लिख दो या माइनस को लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देख लिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि हम इसको तो हम टी का स्क्वायर बना देंगे। अब ये किसी का स्क्वायर होता है क्या? जैसे अगर 16 होता तो हम इसको 4 का स्क्वायर करके लिख देते। अब ये नंबर भी किसी का स्क्वायर नहीं है, इसने तो और भी तगड़ी समस्या खड़ी कर दी, इसने तो और भी तगड़ी समस्या खड़ी कर दी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे कि ये 15 है, 15 को जब कोई भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना हो और अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो हम उसको रूट लगा के स्क्वायर बना देंगे कि 15 का रूट लगाया और स्क्वायर लगाया, क्योंकि ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल हो जाते हैं मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। 15 का रूट का स्क्वायर है तो ये 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये बात 15 ही है, इस बात को मैं वेरीफाई कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये 15 है, अब ये 15 की पावर रूट लगा हुआ है इस पर, तो इसकी पावर कितनी मानी जाएगी 1/2, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर एज इट इज आ गया, 15 एज इट इज आ गया। ये जो रूट था इसको मैंने 1/2 पावर से शो कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वापस 15, यानी कि 15 को ही हमने इस तरीके से लिखा है। हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमें एक नंबर का स्क्वायर बनाना है, और हमने नंबर का स्क्वायर बनाया किसका? रूट 15 का स्क्वायर बनाया। तो इसको लिख देंगे बेटा हम रूट 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो शायद अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अरे ये क्यों मिट गया? ये आप लोग लिख लेना, मैंने अभी लिखा था वी नो दैट, ये वाली तो मैंने समझाई है चीज आपके लिए, इसको तो लिख लेना आप फॉर्मूले को। तो यहां से आ जाएगा टी प्लस रूट 15, एक बार तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, एक बार तो दोनों प्लस में आ जाएंगे, एक बार तो दोनों को क्या करके लिखना है? प्लस करके लिखना है, एक बार क्या लिखना है? माइनस करके लिखना है, एक्स माइनस वाई, यानी कि टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 50 इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। एक बच्चे ने ऐसे किया था कि टी स्क्वायर माइनस 15 में बता देता हूँ उसका शॉर्टकट में, इज इक्वल टू 0। अरशद था उसका नाम, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 15, और फिर यहाँ से लिखा टी इज इक्वल टू रूट 15 और टी इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। ऐसे करोगे तो सही है, लेकिन इस स्टेप से ये स्टेप गलत था उसका, और इस स्टेप से इस स्टेप में ये गलती थी कि जब हम दोनों इस तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये प्लस का और माइनस का आएगा, तब हम एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, तो ये भी सही है अगर आप यहाँ पर प्लस माइनस लगाओ तो। अगर ये प्लस माइनस नहीं लगाया तो फिर यहाँ पे ये मिस्टेक मानी जाएगी, तो आप इससे भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट में मैंने बता दिया। अब देखो t प्लस रूट 15 t माइनस रूट 15, अब हम लिख सकते हैं कि आइदर t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब यहां से तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का रूट 15, और यहां से क्या आ जाएगी? t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15। इसको क्या मान लेंगे हम? अल्फा। इसको क्या मान लेंगे हम? बीटा। ये आपके दो नए दोस्त हैं, पहला दोस्त क्या हो गया? अल्फा, दूसरा क्या हो गया? बीटा। अल्फा कितना आया? माइनस का रूट 15, बीटा कितना आया? प्लस का रूट 15। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोज। अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा। सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ रहा है? अल्फा कितना आ रहा है? माइनस का रूट 15, प्लस बीटा कितना आ रहा है? प्लस का रूट 15। ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा कितना आ रहा है? अल्फा कितना? माइनस का रूट 15, और बीटा कितना आ रहा है? प्लस का रूट 15।
अब आप देखोगे यहाँ पर कि माइनस के रूट 15 को प्लस के रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा और 15 आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा हमारा जो एक और चीज है यहाँ पे समझाने वाली। अब देखो हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अब हम किससे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले से। अब क्वेश्चन ये था हमारा कि पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा पी टी इज इक्वल टू, अब टी में बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, यानी कि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ए बी और सी हमें तीनों दिखाने होंगे। अब देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन में लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर वाली टर्म आ गई। अब सी कांस्टेंट वाली टर्म है, ये क्या है माइनस का 15, तो माइनस का 15। अगर आपने इस क्वेश्चन के लिए a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 15 और c इज इक्वल टू 0 लिख दिया तो गलत होगा। a की वैल्यू अभी इससे आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। अब हमारे पास b है ही नहीं, bt यानी कि t वाली टर्म है नहीं, तो जब हमारे पास कोई भी टर्म नहीं होती है तो हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करके और लिख देते हैं, क्योंकि 0 को t से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा वापस, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 0 इंटू टी। कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने ये जो लिखा टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, इससे हमारा क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें ए बी और सी को दिखाना था, इसलिए मैंने 0 से मल्टीप्लाई करके लिखा। क्वेश्चन चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 0 को टी से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 0 आ जाएगा और ये माइनस का 15, और यहाँ से टी स्क्वायर है और 0 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस के 15, तो बात तो वही रही, लेकिन हमें भी दिख जाए इसके लिए हमने 0 इंटू टी करके लिखा है। तो यहां से आप कंपैरिजन करोगे तो टी स्क्वायर है, तो इसका ए कितना होगा 1 होगा, क्योंकि टी स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0 एंड सी की वैल्यू कितनी आ रही है, सी है माइनस का 15। आ गई होगी बात समझ में। अब देखिएगा अब हम इनको वेरीफाइड करेंगे। हम याद रख लेते हैं सम ऑफ जीरो 0 आया था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था 15 आया था, और हम अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी कितना आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, माइनस 0 अपॉन ए कितना है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो या प्लस का हो 0 से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या होगा, सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है 1, ए कितना है 1 और ये कितना जाएगा माइनस का 15। तो आप देख सकते हो कि अभी भी हमारे जो सम है वो 0 ही आ रहा है और प्रोडक्ट है वो माइनस का 15 आ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को करें पूरा, और समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। अब हम एक लास्ट का क्वेश्चन है उसको मैं शॉर्टकट में बता दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने आपको काफी क्वेश्चंस बता दिए हैं। मेरे ख्याल से अब आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा टारगेट ये होता है कि हर एक बच्चे को समझ में आए। -4 इसको वही पी एक्स के इक्वल लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 टू फाइंड जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पी एक्स को 0 के इक्वल लिखेंगे। पी एक्स कितना है हमारा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा अब हमें इसके क्या कर रहे हैं फैक्टर, इसमें तो तीनों ही टर्म है, अगर ये वाली टर्म नहीं होती तब तो हम क्या कर देते x कॉमन लेके बना लेते, अगर मिडिल वाली टर्म नहीं होती तो हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्मूले से बना लेते। तो आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो तीनों ही टर्म है तो हम वही फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हम देखेंगे, लास्ट बार बता रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस तरीके से होने वाला एक्सरसाइज 2.2 में। तो फाइनली समझ लें आप अच्छे ढंग से, फैक्टर्स वाले वीडियोज को भी अच्छे ढंग से समझें। देखो फर्स्ट टर्म क्या है 3x स्क्वायर,
लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3x², लास्ट टर्म क्या है माइनस का 4 है। हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, कितना आ जाएगा माइनस का 3 4 12x²। फिर जो हमारी मिडिल वाली टर्म है माइनस का x, इसके हम क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे। इसके स्प्लिट करते टाइम पे हम सबसे पहले प्रोडक्ट वाले सिंबल को देखेंगे। हमारे पास 4 सिचुएशन आ जाएंगी, प्लस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो प्लस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो प्लस आएगा, और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे माइनस से तो माइनस आएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करोगे प्लस से तो भी क्या आएगा माइनस आएगा। हमारे पास 4 सिचुएशन है, हमें 2 सिंबलों को मैनेज करना है, एक तो ये वाला सिंबल मैनेज करना है और एक हमें ये वाला सिंबल मैनेज करना है। दोनों सिचुएशन को मैनेज करना है। सबसे पहले हम इस वाले सिंबल को मैनेज करते हैं। ये वाला सिंबल ये कहता है कि प्रोडक्ट पर, इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट पर माइनस आना चाहिए, और प्रोडक्ट पर माइनस आना चाहिए तो ऊपर वाली दोनों सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती, ये वाली तो इन दोनों में से एक सिचुएशन आएगी, तो मैं इन दोनों को तो पहले ही मिटा देता हूं। क्लियर है बात। अब ये इन दोनों में से एक सिचुएशन लेंगे कि यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसके लिए अब आप देखो कि जब ये वाला केस आ जाए यहाँ पर माइनस वाला, हमें इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना हो और माइनस का सिंबल हो, तब हम इनमें से उस केस को प्रायोरिटी देते हैं जो केस हमारा यहाँ पर है, और यहाँ पर कौन सा नेगेटिव का केस है पहले, तो पहले नेगेटिव इसमें आ रहा है नीचे वाले में, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। इसको लेंगे, इसको लेंगे, हालांकि ऊपर वाले से हो जाएगा, लेकिन हम प्रायोरिटी में माइनस का सिंबल यहाँ पर आ रहा है इसलिए हम इसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये वाला कौन सा आएगा प्लस का आएगा, तभी तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तब प्लस आएगा। तो देखिएगा हमें कितना लाना है, माइनस का x बना रहे, माइनस का x बना रहे, इसके लिए हमने यहाँ पर मान के चलो अगर 2x ले लिया तो हमें यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा x, क्योंकि 2x में से x जाएंगे तो वापस के -x बच जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 2x² आ जाएगा। क्लियर है ये बात। हमें क्या चाहिए 12 चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। फिर हम इसको एक और बढ़ाते हैं माइनस का 3x, अगर ये माइनस का 3x है तो हमें यहाँ पर कितना लिखना चाहिए प्लस का, कि माइनस का x बना रहे, माइनस का 1x है ये, तो अगर 3 में से 2 जाएंगे तभी तो माइनस का 1x बना रहेगा, तो ये कितना जाएंगे माइनस को प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 6x², तो ये वाला भी नहीं होगा, हमें कितना चाहिए 12x²। अब हम लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस के कितना हो जाएंगे 12x², तो ये वाला स्प्लिट हमारा सही होगा, हम इसको यूज ले लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ से 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आप सब लोग इसके जीरोज फाइंड आउट कर लोगे, सम ऑफ जीरोज कर लोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लोगे, और लास्ट में फिर फॉर्मूले से निकाल के खुद ही वेरीफाइड करोगे और खुद ही सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 का कंप्लीट हो गया है आपका यहाँ पर। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता देना। जो बच्चे व्हाट्सएप पे नहीं है यूट्यूब पर हैं वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद बेटा।